दोस्तों नमस्कार। श्री रेकी मंत्रा में आज मैं आपको पितृ अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम पितृ अमावस्या में सारे कर्मकांड करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भोजन पदार्थ निकालते हैं, अग्रासन निकालते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं कि पितृ हमसे प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। पर दोस्तों पितृ भाव के भूखे होते हैं। पूरे भाव के साथ अगर हम एक गिलास पानी और उसमें थोड़ा तिल डालकर भी दे देना तो पितृ आपसे आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए एक योगिक क्रिया सिखाऊंगी। इस योगिक क्रिया के द्वारा अगर आप ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद पूरे 15 दिन अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृ हमसे प्रसन्न होकर भी जाएंगे, हमारे लिए सहायक बनेंगे, हमारे प्रसन्नता के, आशीर्वाद के और खुशियों के द्वार खोल देंगे, हमारी लक्ष्य की पूर्ति होगी, हमारे मनी के ब्लॉकेज दूर होते हैं अगर हम ये यौगिक क्रिया करते हैं। ये यौगिक क्रिया आपको पता होगा कि ब्रीथिंग टेक्निक्स के द्वारा हम अपने विकारों को बाहर निकालते हैं। तो पितृदोष भी कुंडली के द्वारा हमारे अंदर आ जाता है और इस पितृदोष को निकालने के लिए जो हमें कुंडली के द्वारा अगर किसी ने बताया है, किसी ज्योतिष ने, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे और कैसे करेंगे आइए हमारे साथ करते हैं, क्योंकि एक योगिक क्रिया कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम पितरों का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे कि आप आए, हमें आशीर्वाद दें। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, आई लाइक यू, माई रेस्पेक्टेड एंसेस्टर्स, माई लविंग एंसेस्टर्स। आप आए और हमें आशीर्वाद दे के जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम आपके डीएनए से हैं। आपने मुझे रूप रंग दिया, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे रिश्ते दिए। ये सारी प्रार्थना करने के बाद हम पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। हम पितृदोष से मुक्ति के लिए हम सबसे पहले हमने उनको ध्यान लगाया, उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगे, उन्हें लाइक किया और सारे आप उनको कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद अपनी 3 उंगली, ये 3 उंगली राइट हैंड की 3 उंगली को आप कान के पीछे यहाँ रखेंगे और ये हाथ आपका सीधे है। इस कान की उंगली को इस तरीके से हाथ को रखना है। ये 3 उंगली आप कान के पीछे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। लेते हुए सांस को हमें यहाँ कोहनी तक अपने हाथ को ले आना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको ये सूर्य उंगली से उतार के नीचे रख देना है और प्रणाम कर लेना है। फिर से देखिए, हमने 3 उंगली को पहले यहाँ रख लिया है। ये 3 उंगली को हम गहरी सांस लेंगे, भरेंगे। यहाँ पितृ नाड़ी होती है, उस पितृ नाड़ी को टच करते हुए मेरे पितृदोष से हम मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं। कोहनी तक हाथ आने के बाद हम सांस को छोड़ देंगे। सांस को छोड़ते हुए हम सूर्य की उंगली से बाहर निकालते हुए हम जमीन पर रख देंगे और उनको प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि हे पितृदेव, आप हमसे प्रसन्न होइए और पितृदोष के शाप से हमें मुक्त कीजिए। मुझे माफ़ करिए, मेरे अगले पिछले जन्मों के, मेरे जाने अनजाने कर्मों को मुझे माफ़ करें। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, माई लविंग एंसेस्टर्स। मुझे आशीर्वाद दे के जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आप एक हाथ से 7 बार करेंगे और दूसरे हाथ से दूसरी तरफ 7 बार करेंगे। 15 दिन का पितृपक्ष होता है, दोनों तरफ से आपको 14 बार हो गया। लास्ट में हाथ जोड़कर दोनों कान के पीछे हाथ रख के और प्रणाम करते हुए इस नाड़ी से ऐसे लेते हुए प्रणाम करेंगे। पहले यहाँ से सांस खींचेंगे और हम मुक्त हो गए, पितृदोष से मुक्त हो गए।
पूरी तरह से पितृ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी कल्पना करते हुए आपको हाथ को जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है। ऐसा आप एक दिन में 7 लेफ्ट 7 राइट और एक प्रोसेस ऐसा, ये पूरा 15 का एक होता है, आपको पूरा 15 का एक योग करना है। ये एक चरण हो गया। इस तरीके से पूरे 15 दिन अगर आप करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति संभव है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप लास्ट के 3 डेज कर सकते हैं। लास्ट के 3 डेज आपको बहुत 7-7 बार करने पे 14 बार, मतलब 7 इधर 7 इधर। और अगर वो फिर भी नहीं कर पाते हैं तो एकदम लास्ट डेज पितृ अमावस्या के दिन हम इस योगिक क्रिया को सुबह सुबह कर सकते हैं, या नहा के धो के जब हम पूजा करते हैं पितृ की, तब हम कर सकते हैं। या फिर हम जब जल देते हैं उस समय अगर सूर्य भगवान के सामने ये किया जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी पितृ मुक्ति का उपाय है। पितृदोष से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय जो शास्त्रों में योग क्रिया के द्वारा संभव है, ये आप कर सकते हैं। और ये YouTube में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, ये शास्त्र सम्मत है और इस शास्त्रों के अनुसार हमें आपको ये योग क्रिया बताते। तो मैं शरद, आगे देखते रहिए। नवरात्रि पे कुछ विशेष आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष ध्यान, कुछ विशेष क्रियाएं जो आप माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें। हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत सारे टिप्स ऐसे जो योग क्रिया के माध्यम और प्लस आयुर्वेद को मिक्स करके हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मेरे श्री रेकी मंत्रा पे बहुत सी नई चीज़ें, और कमेंट ज़रूर दीजिए, आपको जो चाहिए वो पूछिए और कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं शरद, बहुत बहुत धन्यवाद।